आत्मा रूपी सदगुरु परमात्मा को तो देखो। बोले सिया राम, मैं सब जग जानी अकर हूँ प्रणाम जोरी जुगत पार। सब में आत्मा एक समान, जो देखे वह जोगी है, वह तपस्वी है, और वह गुरु का साधा हुआ बंदा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं। सुखदेव जी महाराज अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष रह गए, गर्भ से बाहर नहीं आते थे। कारण क्या था? बोले कि अगर ये बाहर जाएंगे तो बाहर माया का संसार है, माया में पड़ जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। सभी देवताओं ने कहा बड़ा मुश्किल है, इन्हें बाहर आना चाहिए। सभी देवता परमात्मा ठाकुर के पास गए, सबने कहा, ठाकुर जी ने कहा सुखदेव जी बाहर आना पड़ेगा। उन्होंने ये मां के गर्भ में एक शर्त रखा, परमात्मा से सुखदेव जी ने एक शर्त रखा। कहा प्रभु हम बाहर आएंगे इसी शर्त पर कि संसार की माया रूपी रात्रि हमें न सताए। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं। अब बाहर निकले मां के गर्भ से, 12 वर्ष रह गए थे, बाहर आए, इससे 12 वर्ष की युवक बन गए। और जैसे मां के गर्भ से निकले वैसे भाग चले। टीका वेद व्यास जी महाराज तो माया था, ज्ञान के प्रकांड थे, द्वितीय ब्रह्मा थे, लेकिन माया थी। और उनका पुत्र जो अभी अब अप्राकट हुआ वह माया रहित है। सुखदेव जी भाग रहे हैं, व्यास जी महाराज पीछा कर रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा। भाभी चली जा रहे, कहा पिताश्री मुझे संसार के माया में नहीं रहना है। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, घर में आओ, घर में ही योगाभ्यास करना, बाहर मत जाओ। तब तक चले पहुंच गए सुखदेव जी कहाँ? जमुना तट पर। जमुना तट पर जैसे पहुंचे देखे ब्रज की गोपियां निवस्त्र होकर, शरीर के वस्त्र को उतार कर और नंगी स्नान कर रही थी। चले सुखदेव जी ने देखा गोपी को, और गोपी ने देखी सुखदेव जी को। सारी गोपियां जल से बाहर आ गई, दंडवत किया, कहा महाराज जी मुझे परमात्मा सदगुरु की कथा सुनाओ। सुखदेव जी भी जगे थे और गोपी भी जगी थी। कथा होने लगी और सुखदेव जी भी नंगे और ब्रज की गोपी भी नंगी। था मेरा कहने का था, न सुखदेव जी को पता था कि ये स्त्री है और न गोपी को पता है यह पुरुष है। कथा चल रही थी, दौरे पीछा करते करते व्यास जी महाराज आए। जैसे गोपी झट से अपने वस्त्र को उठाकर कन ढकने लगी। सुखदेव जी महाराज भागे। व्यास जी ने एक प्रश्न किया गोपी से, कहा गोपी मेरा पुत्र 12 वर्ष का युवक है, तुम भी युवती हो। बैठकर आपस में चर्चा कर रही थी, उस समय शरीर का पर्दा नहीं किया, मेरा इतना बूढ़ा समय हो गया, हमसे पर्दा कर रही हो। गोपी ने बड़ा सुंदर उत्तर दी, कहा वेद व्यास जी महाराज आप बूढ़े हो गए, आप ज्ञान के प्रकांड ब्रह्मा हो गए,
लेकिन सरकार आप में स्त्री और पुरुष का भेद है, इसलिए मैं आपको देखकर तन ढक रही थी। और आपका पुत्र जो युवक है वह स्त्री पुरुष के भेद से रहित है, पड़े है, इसलिए नंदी अवस्था में भी मैं बात कर रहा हूं। न इस आत्मा का शरीर, आत्मा न स्त्री है न आत्मा पुरुष है, आत्मा परमात्मा है और परमात्मा एक रस है। और इसको यह एक रस परमात्मा कहाँ है? वो ही हमारे और आपके अंदर में है। बड़ा सुंदर भैया कह रहे थे अंदर में जाकर देखना। अभी मेरा मन जन्म जन्मांतर से संसार में भटकने का आदत हो गया, इसका आदी हो गया, अभ्यस्त हो गया, इसलिए अंदर में इसका मन नहीं लगेगा जब तक बाहर का नहीं देखेगा। माई रसमलाई खाए या ना खाए देखेगा जरूर। ये 3 तल्ला वाला झुमका ले या नहीं ले देखेगा। आंख का काम है देखने का बाहर, कान का काम है सुनना बाहर का, यही गुरु का काम है। दृष्टि को और चित्त की वृत्ति को बाहर से समेट करके अंदर में कर देना कछुआ की तरह। हमें अंदर में ही परमात्मा को देखना है, यही गुरु का काम है माई। और जब जीव इस चीज को जब समझ लेता है तब कहता है, तब संसार का सुख उसे फीका लगने लगता है। तब क्या कहता है कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु देवे तुम्हारे संसार में सुख नहीं है सरकार आपके चरणों में है। बेटा बड़ा कष्ट होगा, गुरु जी कोई बात नहीं, चाहे कांटो पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे
है।